A very good morning to all of you, my dear students. मैं इंजीनियर आकृति आपकी मैथ्स टीचर आपके क्लास 12th की ऑनलाइन कोर्सेस के लिए तैयार हूं। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 से रिलेटेड सारी बातचीत करूंगी। 12th मैथ्स का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग हर लक्ष्य को पूरा करेंगे, यानी जिस दिन मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगी उस दिन के बाद आप कोई भी बुक्स बना सकते हैं। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में अपीयर हो रहे हों, चाहे उनका लक्ष्य एनडीए हो, चाहे उनका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा हो, चाहे उनका लक्ष्य आईआईटी जेईई हो। स्टार्ट करती हूं इसके वेटेज से। इसके वेटेज में क्योंकि मैंने 3 लक्ष्य लिया है, यह है हमारा बोर्ड एग्जाम, यह है हमारा एनडीए और मैं इसे बात कर रही हूं जेईई मेंस की। मैं बता दूं कि जेईई मेंस में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करें तो 5% पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड है, अगर आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 5 मार्क्स के आएंगे, 5%। और सीबीएसई अगर है 80 मार्क्स का पेपर ले रही है, उसमें 4 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब मैं बात कर रही हूं एनडीए की। एनडीए इससे सब मिला के 7 क्वेश्चन पूछती है। एनडीए में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऑल 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। यानी आपको अगर एनडीए आपका लक्ष्य है तो एनसीईआरटी पर आपको कमांड करना होगा। आईआईटी में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें मैं बात करूंगी पहले रिलेशंस की। रिलेशंस सिर्फ 3 लेक्चर, मैं सिर्फ 3 लेक्चर में पूरा रिलेशन खत्म करूंगी। सबसे पहले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी बेसिक्स ऑफ 11th के बेसिक्स में 3 टॉपिक कवर करूंगी। सबसे पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जिसे सिंबॉलिकली A क्रॉस B लिखते हैं। दूसरे में मैं बात करूंगी सबसेट्स, और तीसरा 11th का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। क्लास 11th यहीं खत्म होता है। पहले आप में से जो बच्चे 11th बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको हर एंगल से तैयार करने के लिए तैयार हूं, यानी मैं आपको हर एंगल से प्रिपेयर करूंगी। इट मींस, और अब सेकेंड लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन। 11th में इस टॉपिक का नाम तो है, लेकिन बहुत डिटेल स्टडी नहीं करवाई गई है। सेकेंड लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पूरा का पूरा समझाऊंगी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगी। और थर्ड लेक्चर में मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराऊंगी। इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तक ये जो सीबीएसई 4 मार्क्स का पूछती है ना,
इसमें एक लॉन्ग आंसर पूछती है प्लस 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी सीबीएसई भी टोटल 5 मार्क्स का पूछती है। मैं इस बार की बात करूं तो लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक रिलेशन से और एक फंक्शन से आते हैं। दोनों के बीच और दिया हुआ रहता है, यानी दोनों में कोई एक ही बनाना होता है। लेकिन आपको रिलेशन भी सीखना है और फंक्शन भी सीखना है, तो हमने इस पूरे चैप्टर की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है कि सबसे पहला लक्ष्य है हमें रिलेशंस को खत्म करना। तो आप बच्चे रिलेशंस पढ़ने के लिए अब तैयार हो जाइए। मैं स्टार्ट करती हूं अब बेसिक्स ऑफ 11th का पहला टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। पहले टॉपिक को सीखने के लिए सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बहुत कंसंट्रेट से सीखिएगा, कंसंट्रेशन से सीखिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल ये है, मुझे ये सिखाना है। ए क्रॉस बी क्या होता है, तो मुझे कहना है कि ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी को हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। इस ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी को हम ए क्रॉस बी बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, जिसमें स्मॉल ए क्या है, स्मॉल बी क्या है। इफ एंड ओनली इफ ये स्मॉल ए इस कैपिटल सेट ए से बिलोंग करता है, ये स्मॉल बी कैपिटल सेट बी से बिलोंग करता है। सिखाने का मतलब हुआ ए क्रॉस बी जब निकालूंगी तो रिजल्ट ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे। उस पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। एक एग्जांपल लेके समझाती हूं। मान लेते हैं सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 ही एलिमेंट हैं यू कॉमा बी। मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, फिर मैं सिखाऊंगी बी क्रॉस ए लिखना है। मुझे सिर्फ हल्का सा नॉलेज देना है। इस प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे पेयर में लिखना है। मुझे पेयर में लिखना है पहले ए को तब बी को। ए में स्मॉल ए है, स्मॉल ए को रिलेशन बैठाना है, ए का रिलेशन बी से करना है। तो ए को पहले यू के साथ फिर बी के साथ। अच्छे से सीखिएगा ताकि इसका आंसर आप खुद दे सकें। ए क्रॉस बी, पहले ए स्मॉल ए को यू के साथ लिखना है, फिर ए को भी के साथ लिखना है। अब बी की बात करती हूं, इस बी की बात करती हूं, पहले यू के साथ लिखना है तब भी के साथ लिखना है। अब मैं सी की बात करती हूं, इस सी को पहले यू के साथ लिखना है और उसके बाद भी के साथ लिखना है। मुझे लगता है अब आप सीख चुके हैं ए का रिलेशन यू से, ए का रिलेशन भी से, बी का रिलेशन यू से, बी का रिलेशन भी से, सी का रिलेशन यू से, सी का रिलेशन भी से। मेरा ए क्रॉस बी आ चुका है। अगर आप ए क्रॉस बी सीख चुके हैं तो अब मैं बात कर रही हूं बी क्रॉस ए का। बी क्रॉस ए की बात करूं तो पहले बी आएगा तब ए आएगा। पहले बी से शुरुआत करूंगी, बी से पहले शुरुआत करनी है हमें। यू को ए से, यू का रिलेशन ए से, यू का रिलेशन बी से, यू का रिलेशन सी से। मैंने पहले बी को इसलिए लिखा क्योंकि पहले बी है, बाद में ए है तो सेकंड एलिमेंट ए होगा। यू का तीनों से हो गया, अब मैं भी का तीनों से लिखूंगी। भी का रिलेशन ए से, भी का रिलेशन बी से और भी का रिलेशन
सी से। यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया। पहला, नोट का फर्स्ट पॉइंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्यू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पी इंटू क्यू होगा। पहला पॉइंट, यानी अगर सेट ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में 3 इंटू 2, सब मिलाकर टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 दिख भी रहा है। नोट का सेकेंड पॉइंट, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, ये थर्ड पॉइंट, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं है। दो ऑर्डर्ड पेयर, दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ their x coordinate are equal and their y coordinates are respectively equal। क्या a और u बराबर है? नो। क्या u और a बराबर है? नो। क्योंकि ये दोनों नहीं बराबर है, इसलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेती हूं आपके लिए, उसके बाद ये टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमारा खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन है, इफ सेट ए एंड बी हैज 3 and 7 एलिमेंट्स respectively, then number of elements in A cross B has, यानी अगर A में इतने एलिमेंट हैं, B में इतने एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में कुल मिलाकर कितने एलिमेंट्स होंगे? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड ऑप्शन 7, थर्ड ऑप्शन 21 एंड फोर्थ ऑप्शन 3 to the power 7। मैं आपको 2 सेकंड देती हूं वीडियो में कमेंट करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। टाइम अप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 3 into 7, इसलिए हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 3 into 7, दैट इज 21 एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वीडियो में मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। हमारा ये टॉपिक तो फिनिश हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स खत्म हो गया। अब मैं अपना सेकेंड टॉपिक, रिलेशंस का सेकेंड टॉपिक है हमारा सबसेट्स। वो भी छोटा ही टॉपिक है और मैं इतना ही छोटा 11th का रिवीजन है, इसलिए मैं वो सिखाने जा रही हूं सबसेट्स। 5 मिनट में आप सीख जाएंगे और एक ही क्वेश्चन मैं इस पर भी करवाऊंगी। सीखना है, सिर्फ सबसेट को यूज करना सीखना है। सीखिएगा क्या है सबसेट का मतलब? टुकड़ा, ए पार्ट ऑफ। इसे 2 सिंबल से दिखाते हैं। सबसेट पूर्ण रूपेण टुकड़ा, प्रॉपर सबसेट, और ये है सबसेट। इन दोनों में एक ही अंतर है, इसमें इक्वालिटी है और इसमें इक्वालिटी नहीं है। ये सबसेट का सिंबल है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। हमारा ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब टुकड़ा प्रॉपर तरीके से, पूरा पूरा नहीं,
एक बात बोलती हूं मैं, तब मैं इसके नोट बताऊंगी, पॉइंट्स बताऊंगी। एक एग्जांपल लेती हूं मैं, सेट ए में 2 ही एलिमेंट लेती हूं, 2 और 5। मैं इसका सबसेट्स लिखना चाहती हूं। सबसेट्स का मतलब होता है टुकड़ा। ये 2 एलिमेंट है, इसका पहला टुकड़ा है कुछ नहीं, ये हर सेट का सबसेट होता है, सबसेट का कॉन्सेप्ट है। ये 2 एलिमेंट है, इसका टुकड़ा लेना है, मैंने 2 को ले लिया। इसका टुकड़ा लेना है, मैंने 5 को ले लिया। इसका टुकड़ा ही तो लेना है, मैंने 2,5 को ले लिया। अब अगर मैं इसको ले लेती हूं तो इक्वल ले लिया, ए के इक्वल ले लिया तो सबसेट आ गया। अगर मैं प्रॉपर सबसेट लिखूं, अगर मैं प्रॉपर सबसेट लिखूं तो इन दोनों में एक ही अंतर था, इक्वालिटी नहीं होगा, तो इसके इक्वल ये पार्ट नहीं लिखना है, बाकी तीनों प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, क्या देखिएगा। नोट, फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, नोट सीखना है अच्छे से। पहला, इफ सेट ए हैज इन एलिमेंट्स देन, फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट की संख्या 2 to the power n। इसी वजह से 2 एलिमेंट थे तो 2 to the power 2 यानी 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 सबसेट हो गए। अगर मैं बात कर लूं प्रॉपर सबसेट का, कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। मजाक मजाक में पूरे 12th मैथ्स को अपने ग्रिप में कर लेना है, क्योंकि आप बच्चों में टैलेंट बहुत है। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आप कमेंट करिएगा कि आपका कैसा पूरा साल बीता। प्रॉपर सबसेट की अगर बात कर लूं तो इसमें से एक कम, इक्वल कम, 4 में से एक कम, 2 to the power n था तो इससे सिर्फ एक कम। नोट का सेकेंड पॉइंट, 5 and set itself, 5 and set itself are subset of every set। मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी आप सबसेट लिखने जाएं तो 5 को जरूर लिखें, और सेट इटसेल्फ यानी ये क्वेश्चन खुद, 5 और क्वेश्चन खुद, ये दोनों हर सेट का सबसेट होगा। आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेने का लोड मत लीजिएगा, या वीडियो को डाउनलोड करने के लिए परेशान मत होइएगा। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ हमारे ऐप पर अवेलेबल होगा। ऐप पर तब अवेलेबल होगा जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप तुरंत हर वीडियो का चाहेंगे तो हमारे ऑफिस का नंबर जो वीडियो में ऊपर कभी कभी डिस्प्ले होता है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हम लोग वहां से आप पर डे हर वीडियो का पीडीएफ तुरंत का तुरंत ले सकते हैं, सेम उसी दिन ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं मुझे, एक सबसेट सिखाऊंगी और एक बताऊंगी कि कुल कितने सबसेट होंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में और बताती हूं आपको, सबसेट कितने होंगे बताइएगा आप। मैं मान लेती हूं सेट बी में 3 एलिमेंट
एक्स वाई जेड, आपको बी का सबसेट लिखना है और प्रॉपर सबसेट लिखना है। बताइएगा, 3 एलिमेंट हैं इन सेट बी में, 3 एलिमेंट है तो सबसेट तो 2 की पावर 3, टोटल 8 होगा। मैं सिखाती हूं 8 क्या क्या होगा। सबसे पहला फाई होगा और लास्ट ये सेट इटसेल्फ होगा, क्योंकि नोट में है फाई एंड सेट इटसेल्फ आर सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई लिख दिया, अब इसके टुकड़े लिखने जा रही हूं मैं। सबसे पहला हो गया x, बाद में हो गया y और बाद में हो गया z। अब दो दो करके भी तो मैं टुकड़ा ले सकती हूं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मैं पूरा का पूरा ऑल 8 मैंने लिख दिया, फाई एंड सेट इट सेल्फ। अगर बात आ रही है प्रॉपर सबसेट, सिर्फ इसको छोड़ देना है, ये 7 कॉपी हो जाएंगे। मुझे लगता है अब आप बच्चे सीख चुके हैं सबसेट किसे कहते हैं और प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। यह क्लास 11th का ही पार्ट था। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं इस पर लेती हूं। हमारा क्वेश्चन है, इफ सेट ए हैज 6 एलिमेंट्स देन पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6 स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 की पावर 6 एंड ऑप्शन डी 6 की पावर 6। मैं जब तक सेकेंड क्वेश्चन लिखती हूं, आप बच्चे को फर्स्ट का आंसर कमेंट में कर देना है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। पहला ऑप्शन 2 की पावर 6, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर 6 माइनस 2, 2 की पावर 6 माइनस 1 एंड तीसरा 6 की पावर 2। चलिए मैं 5 सेकेंड का मौका दे रही हूं सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए। आफ्टर 5 सेकेंड में दोनों क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स यहां प्रॉपर नहीं लिखा है। अगर सिर्फ सबसेट की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 to the power n। अगर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, इसलिए आंसर होगा 2 to the power 6 और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जब आप बच्चे घर पर पीडीएफ से देखकर नोट्स बनाएंगे तो ऑप्शन में मत टिक करिएगा, नीचे स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा ताकि रिवाइज करने में आपको आराम हो। क्योंकि मैं बहुत बार टेस्ट लूंगी, बहुत ही प्लान्ड वे में लूंगी ताकि आपको बोर्ड परीक्षा आते आते परफेक्ट हो जाएं। सेकेंड क्वेश्चन, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट याद दिला दूं, यह है सबसेट। इसमें इसको इक्वल टू हटाऊं यानी इसको हटाऊं तो प्रॉपर सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट में एक फाई भी तो होता है, खाली होता है। फाई मतलब खाली, ये खाली है तो मैं बात कर रही हूं ये एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी यानी इसको भी माइनस कर दो। प्रॉपर में मैंने इसको माइनस किया
और इम्पटी नॉन इम्पटी चाहिए तो इम्पटी वाले को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2⁻6 - 2। अगर नॉन इम्पटी नहीं लिखता तो हमारा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होता। हमारा सबसेट आप सीख चुके हैं, सबसेट्स क्या होता है आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आती हूं, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। इस डेफिनेशन के लिए हम लोग ये दोनों टॉपिक पढ़े थे, क्योंकि डेफिनेशन हमारा 12th तो यहीं से स्टार्ट है। मैं बात कर रही हूं अब डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कहता है जो रिलेशन आर है ना, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। बस यही एक लाइन से मैं पूरा का पूरा रिलेशन बोल दूंगी। सिर्फ इसी एक लाइन से मैं पूरा का पूरा रिलेशन एक्सप्लेन करूंगी। अब आपको बताना है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया, फिर मैंने सबसेट पढ़ाया, वो दोनों नॉलेज है, तो अब मैं रिलेशन की बात कर सकती हूं। सीखिएगा। इफ सेट ए एंड बी हैज m and n elements respectively, अगर हमारे सेट A एंड B में m एंड n एलिमेंट्स हैं, देन बच्चे बदमाशी नहीं करना, आपको सीखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी भी बच्चे को ध्यान इधर उधर नहीं करना है, सीखना है। देन सबसे पहले ए क्रॉस बी में बताऊंगी, फिर सबसेट में बताऊंगी, फिर रिलेशन बताऊंगी। तो पहला स्टेप, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए में m, बी में n, तो a क्रॉस b में mn। अब सबसेट की बात करती हूं। मैं सबसेट की बात कर लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। अगर मैं a क्रॉस b के सबसेट की बात कर लूं तो यह हो जाएगा हमारा 2 mn, क्योंकि n एलिमेंट्स होते थे तो सबसेट 2 n होता था। अगर mn एलिमेंट्स हैं तो सबसेट हमारा 2 mn होगा। तीसरा सबसेट तो हो गया। अब मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात करती हूं। रिलेशन वही होगा जो सबसेट होगा। तो मैं बात कर रही हूं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रही हूं। नंबर ऑफ रिलेशन वही होगा जो सबसेट होगा। जितना सबसेट है उतना ही हमारा रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन ले लेती हूं मैं, सीखना है आपको। इफ एक क्वेश्चन है जिसमें दो सेट दिए गए हैं। इफ सेट ए एंड बी हैज 4 and 6 elements, then number of relation from A to B। अगर सेट A एंड B में 4 and 6 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। अब ऑप्शंस लिखती हूं। पहले ऑप्शन में ऐसा लिख देती हूं,
दूसरे ऑप्शन में ऐसा, तीसरे ऑप्शन में ऐसा और चौथे ऑप्शन में 2 की पावर ऐसा। आपके लिए मैं 2 सेकंड दे रही हूं कमेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टाइम अप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू दी पावर mn, इसलिए हमारा आंसर होगा यहां नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर लूं, नंबर ऑफ रिलेशन 2 टू दी पावर mn, इट मींस 2 टू दी पावर m इंटू n, 4 इंटू 6, 2 टू दी पावर 24। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डियर स्टूडेंट, मैंने क्लास 11th का रिवीजन कंप्लीट कर दिया। यहां तक आप सभी बच्चे, जो बच्चे 11th में अच्छे से पढ़े हैं, वो बच्चे सारे इस पर हर एक पर 4-4, 5-5 क्वेश्चन किए होंगे। तो आज के इस वीडियो के बाद होमवर्क आपको क्लास 11th की बुक से करना है। 11th का रिलेशन यहीं तक था। कम से कम 15 क्वेश्चन आपको बनाकर होमवर्क भेज देना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, जो बच्चे नए हैं, हमारा इस ऑनलाइन कोर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको होमवर्क भेजना है। अगर होमवर्क में कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप व्हाट्सएप पर डाउट भी पूछ सकते हैं। तो आप बच्चों को बताना है कि क्या आप 3 टॉपिक आज सीख गए हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट्स, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और जरूर कमेंट करिएगा कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं। जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो, टेक्स्ट करिएगा होमवर्क डन। तो क्या अब आप तैयार रहेंगे सेकेंड लेक्चर के लिए, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ रिलेशन। आपको पढ़कर आना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ताकि हमारा अगला लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। थैंक यू।